सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, चौथा पर्ण। सात संगत जी, चौथे पर्ण का चमत्कार थोड़ा बारीकी से समझे, इसी में छुपे हैं सारे सुख के सार। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, बंधन काट मिलावे राम ऐसा दाता सतगुरु कहिए, कि जो सारे सभी हमारे बंधनों को काट देता है और हमें परमात्मा को दिखा देता है, तो वही पूर्ण सतगुरु होता है। तो महापुरुषों, यह बात हमारे सतगुरु के लिए बिल्कुल पूर्ण साबित होती है, क्योंकि हमारे सतगुरु ने भी हमारे सारे बंधन तो काट ही दिए हैं और इसी के साथ हमारी आत्मा को भी आवागमन के बंधन से मुक्त करके हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा को दिखा दिया है। अर्थात सात संगत जी, कहने का भाव कि जो इस परमात्मा को बिना लाग लपेट के हमें दिखा देता है, तो वही पूर्ण सतगुरु होता है। और पूर्ण सतगुरु की बस यही पहचान होती है। सात संगत जी, तो हमारे सतगुरु ने भी हमें इस परमात्मा को दिखा दिया है, लेकिन अगर हम इस परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान को लेकर यह मानकर बैठ जाए कि अब तो हमारे सारे बंधन ही समाप्त हो गए हैं और अब तो हमें परमात्मा के दर्शन भी हो गए हैं, तो इसलिए अब तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो महापुरुषों, ऐसा करना और ऐसा मानना मानव धर्म के विपरीत ही माना जाएगा। तो यही कारण है कि जब हमारे सतगुरु ने हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था, तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते समय सतगुरु ने हमसे 5 प्रण लिए थे, और उन्हीं 5 प्रणों में से जो चौथा प्रण सतगुरु ने हमसे लिया था सात संगत जी, वह प्रण हमसे इसी के विपरीत जाने को रोकने के लिए लिया था। अर्थात कहने का भाव यही है कि कर्म का हमारे धर्म से बहुत गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें अपने कर्म क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए। कर्म हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के जीवन भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमें अपनी गृहस्थी में ही रहना चाहिए और हमें अपने फर्ज की जो अदायगी है उसको अवश्य निभाना चाहिए, क्योंकि भक्त भी इसी संसार में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं और उनके लिए भी संसार के वही पदार्थ होते हैं, उनके लिए भी सूरज चांद सितारे वही कार्य करते हैं जो वे दूसरे इंसानों के लिए करते हैं। पानी भी वही करता है जो वह दूसरों के लिए करता है, तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता। सात संगत जी, सब कुछ वैसा ही होता है, बस केवल इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी ही मानव को महामानव और पुरुष को महापुरुष बना देती है। महापुरुषों, आजकल चारों तरफ वर्ल्ड रिलीजन और विश्व संसद की बातें चल रही है, जिसमें हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का भी इसमें बहुत योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने ही भारत को इंटरनेशनल फोरम पर उजागर किया है, और जहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित किया जाता था, तो उन्होंने वहां पर बहनों और भाइयों कहकर लाखों दिल जीत लिए थे। सात संगत जी, तो कहने का भाव कि जब केवल बहनों और भाइयों कहने से ही वहां पर इतना व्यापक असर हो गया था, तो जरा सोचिए कि अगर आज हम वास्तव में ही सब एक दूसरे को बहन और भाई मान लेते हैं, तो इसका कितना व्यापक असर होगा। सात संगत जी, यह हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं। महापुरुषों, आज हमें यह जितना भी धर्म का स्वरूप नजर आ रहा है, जो भी हमें धर्म का आकार नजर आ रहा है, तो वह केवल भक्तों के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि भक्त हमेशा से एक ही लक्ष्य को लेकर चलते रहे हैं कि फिर वह चाहे सतयुग में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे त्रेता में हो और चाहे इस कलयुग में ही क्यों ना हो। लेकिन भक्तों का केवल एक ही लक्ष्य रहा है और एक ही उनका निशाना भी रहा है कि बस इस मानव का नाता एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, इस मालिक के साथ जुड़ जाए, क्योंकि जब मानव का नाता इस मालिक के साथ जुड़ जाता है ना सात संगत जी, तो फिर वह इंसान की जो जीती जागती मूर्तियां हैं, इनको भी यह प्यार करने लगेगी। महापुरुषों, आपने भी सुना होगा कि 4 अंधे और हाथी के बारे में लोग अक्सर अज्ञानता की चर्चा ही करते हैं,
कि जो जिस हिस्से को छू लेता है तो वह पूरे हाथी को वैसा ही मान लेता है। लेकिन यहाँ पर भी केवल भक्तों ने ही बताया है कि हाथी के अंगों से भी हम ज्ञान और धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाथी की जो सूंड होती है साध संगत जी, तो वह सूंड से कुछ उठाता है और अपने पीछे की तरफ फेंक देता है। तो इसी तरह से भक्त भी यश और अपयश को उठाकर अपने पीछे की तरफ फेंक देते हैं और वह इसका असर बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। और हाथी की जो मोटी और मजबूत टांगे होती है तो वह भी इतनी स्थिर होती है कि अगर कोई इंसान उसे झंझोट जरा भी नहीं हिल सकती, झंझोटे तो जरा भी नहीं हिल सकती। तो इस तरह से भक्त का विश्वास भी अपने इष्ट पर ऐसा ही परिपूर्ण और दृढ़ होता है और इतना परिपक्व होता है कि दुनिया के किसी भी उतार चढ़ाव का असर ना ग्रहण करके वह हमेशा ऐसे ही कायम रहता है। हाथी के बड़े बड़े कान हमेशा हिलते रहते हैं क्योंकि कानों के हिलने के कारण भी कोई नुकसान देने वाली वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से साध संगत जी भक्त भी इतना ही सचेत रहता है कि यह भी कभी इस निंदा और क्रोध रूपी वैरी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देता है। भक्त कानों से केवल सुनता ही नहीं बल्कि इसको अपने मन में भी बसाता है, अर्थात यह हमेशा इस निरोल निरंकार इस ईश्वर के रंग में रंगा रहता है। साध संगत जी हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी पूंछ छोटी सी होती है। तो साध संगत जी इसके बारे में भी महापुरुषों के द्वारा यही बात कही गई है। इसके द्वारा यही बात कही गई है साध संगत जी कि अगर हाथी की पूंछ बड़ी हो जाए और हाथी छोटा हो जाए तो वह कितना बदसूरत हो जाएगा और फिर उसकी अपने पूंछ का इतना और फिर उसकी अपनी पूंछ का साध संगत जी आप क्या बोल रहे हैं? साध संगत जी महापुरुषों के द्वारा यही बात बताई गई है कि अगर हाथी की पूंछ बड़ी हो जाए और हाथी छोटा हो जाए तो वह कितना बदसूरत हो जाएगा और फिर उसकी अपनी पूंछ इतना बोझ बढ़ जाएगी कि फिर वह उसको हिलाने के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ा हो पाएगा। साध संगत जी तो इसी तरह से भक्त के बारे में भी कहा गया है कि भक्त भी केवल इस दातार और निरंकार परमात्मा को ही पूर्ण मानता है, इसको ही बड़ा मानता है और इसकी उपाधियां है जो उसकी स्तुति हो रही है या जो उसका कोई नाम हो रहा है, यश हो रहा है, तो उसको छोटा ही रखता है। वो अपनी अकल को बड़ा नहीं मानता, अपने धन को या अपनी विधा को बड़ा नहीं मानता, वो तो उसे छोटा ही रहने देता है और इसलिए वह वास्तव में लाभदायक सिद्ध होता है और हमेशा वह दूसरों को सुख देने वाला बन जाता है। तो महापुरुषों अगर हम भी वास्तव में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों को वही कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के दर्द को अपना समझना चाहिए, दूसरों के दर्द में शामिल होना चाहिए, ना कि दूसरों को दुख देना चाहिए। क्योंकि दूसरों के शरीर पर जख्म पहुंचाना तो बहुत आसान है लेकिन इसमें कोई महत्ता नहीं होती। महत्ता तो दूसरों के जख्मों को भरती है। साथ संगत जी जो गिरे हुए को उठाता है और जो डूब रहा है उसको बचाने की कोशिश करता है। जैसे कपड़ा अगर हमारे हाथ में आ जाए, उसके टुकड़े करने में हमें कितनी देर लगती है, एक मामूली सी कैंची हमारे हाथ में हो तो हम मिनटों में ही उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन उस कटे हुए कपड़े को सिलने में हमारी कितनी मेहनत लगती है, हमें उसके लिए सुई धागा भी चाहिए और फिर कितनी बारीकी से उसकी सिलाई भी की जाती है। साथ संगत जी तो कहने का भाव काटना या तोड़ना तो बहुत आसान होता है लेकिन मुश्किल काम तो जोड़ने का होता है और इसमें ही महत्ता होती है जिसे केवल कोई भक्त कर सकता। अर्थात मुश्किल काम करने का हमेशा महान कार्य भक्तों के हिस्से में ही आता है। जैसे आम आदमी सड़क पर चल रहा है तो कहते हैं कि किसमें क्या मुश्किल है, सड़क पर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन सर्कस वाले तो
बारीक से तार के ऊपर भी कई बार कुत्ते बिल्लियों को भी चला देते हैं और हम भी उसे देखकर कितना अचंभा महसूस करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसी तरह से हम महापुरुषों को भी महान मानते हैं, क्योंकि वह भी इसी तरह से मुश्किल कार्य करते आ रहे हैं। वे तो इंसानियत को बचाने के लिए कई दफ़ा अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा यही उमंग रहती है कि बस किसी भी तरह मानवता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए। इंसान को गले लगाना उनका परम कर्तव्य रहता है। कहने का भाव साध संगत जी कि हम भी अगर संसार में मानवता को स्थापित करना चाहते हैं तो सभी मानव को गले से लगाए, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम यह जानते ही नहीं बल्कि हम इसको मानते भी है कि सभी में इस एक प्रभु का ही नूर समाया हुआ है। तो बस सभी की यथा योग्यता सेवा ही करते चले जाए, तभी वास्तव में और सही मायनों में हम धर्म को मानने वाले इंसान बन सकते हैं। महापुरुषों, आज संसार जिसको धर्म मानकर बैठा है वह तो हमारे सामने ही है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह धर्म की आड़ में इंसानियत का पतन हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज लोग कदम कदम पर तोड़ते जा रहे हैं, कहीं जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं तो कहीं भाषा के नाम को लेकर, प्रांतों के नाम को लेकर और कहीं देश के नाम को लेकर। तो इस तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान से तोड़ते जा रहे हैं। तो इसे हम धर्म नहीं मान सकते साथ संगत जी को, कि धर्म ने तो हमेशा जोड़ने का ही काम किया है। धर्म ने कभी तोड़ा नहीं, बल्कि जो वास्तव में इंसानी धर्म होता है तो वास्तव में सबको जोड़ना ही सिखाता है। तो हमें केवल ऐसे इंसानियत के धर्म का पालन करना है, तभी हम सही मायने में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुष अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि गिरना तो बहुत आसान होता है। जैसे एक इंसान नदी किनारे अपने ध्यान में मग्न होकर कहीं जा रहा है, और अगर उस वक्त आप एक छोटे से बच्चे को भी यह कह दे कि तुम्हें उस इंसान को धक्का देकर नदी में गिराना है, तो छोटा बच्चा भी दूर से भागता हुआ उस इंसान को नदी के अंदर गिराने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जो पानी में गिर चुका है, गिर गया है, और अगर उसको बचाने को हम कहे तो फिर सब एक तरफ हो जाते हैं, कौन पानी में कूदे, और कहीं उसको बचाते बचाते हम ही ना डूब जाए। तो कहने का भाव साथ संगत जी की गिराना तो बहुत आसान होता है, मगर किसी को बचाना उतना ही मुश्किल होता है। गिरे हुए को उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो यह मुश्किल काम केवल भक्तों के हिस्से में ही आया है। फिर चाहे दूसरों को बचाने के लिए भक्त को अपने प्राण की कुर्बानी कर देनी पड़े हो, तो महापुरुषों यही हमारे सामने भक्तों का इतिहास रहा है। इसलिए हमने भी केवल उठाने की ही बात करनी है, यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। तो महापुरुषों दासिनी शब्दों के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता है, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।